कृष्णा सरकारी जॉब अलर्ट में जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो है एलपी का एग्ज़ाम केवल मात्र आज से 10 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम जो है एलपी का स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं, केवल 10 दिन बचे हैं। तो अभी तक अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है या फिर आपने कुछ तैयारी कर रखी है और आपके 25 से 30 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 दिन में आप कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ा सकती हैं, ईज़िली बढ़ जाएंगे, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एलपी का एक ऐसा एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ जाती है वो कम जाती है, उसका भी कारण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें देखिए आपके कम से कम 3 एग्ज़ाम होते हैं। CBT 1 होता है, ठीक है, CBT 2 होता है और CBT 3 भी होता है, जिसको हम CBAT साइको बोलते हैं। ठीक है, तो साइको में आपको देखिए क्वालिफाई नंबर लाने होते हैं, उसमें 5 पार्ट होते हैं, 5 के पाँचों में आपको क्वालिफाई करने होते हैं। हर पार्ट में 48% के हिसाब से आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइको की या तो कोचिंग नहीं मिल पाती है या फिर साइको की तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा बच्चा जिसके बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं CBT 2 में या CBT 1 में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है और आपकी जो कट ऑफ है फाइनल वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि इतनी कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अगर पास भी करना चाहते हैं ना कि कैसे आप इसको पास कर पाएंगे, तो अभी 10 दिन है आपके पास। अगर आपके पास देखिए किसी भी तरह से टेक्स्ट बुक जो होता है, एक ऐप है टेक्स्ट बुक, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर वो किसी से आपको मिल जाता है, ना परचेज़ करना पड़े, ठीक है, अगर परचेज़ कर लेते तो भी वो 300-400 में जो भी मिलता हो आपको ईजिली मिल जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर लगा ले जा रहे हैं बिल्कुल करेक्टली, ठीक है, तो अभी भी आप 10 दिनों में कम से कम नहीं तो 5 से 6 या 8 नंबर तक ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कैसे इंक्रीज़ होंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक बार आप एग्ज़ाम ज़रूर दें। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अभी आप इन 10 दिनों के अंदर ही, मतलब कल या परसों में ही देख लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 20-25 नंबर भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ईजिली हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सब बच्चे पढ़ करके जाते हैं, जिन्होंने ITI किया होता है, डिप्लोमा किया होता है, BTech किया होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब पढ़ करके आते हैं, हाई स्कूल तक आपकी मैथ होती है। ठीक है, और वही बच्चे इनमें अप्लाई कर सकते हैं LP में, जिनके पास आपका टेक्निकल कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर आपके पास ITI हो। ठीक है, तो उनको मैथ पढ़ी होती है। ठीक है, वही 10th स्टैंडर्ड की ही मैथ आती है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर होते हैं जो ईजिली आप कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह हैं, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तो उनसे भी आपको ईजिली बन जाएगा। वर्क एंड टाइम वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से आते हैं। ठीक है, तो इनसे ईजिली क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आप कहीं से जो इनके नोट्स हों वो कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, उसमें आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वैसे देख लीजिए। CISI के भी क्वेश्चन देख लीजिए, ईजिली हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मान कर चलिए कि आप कितना भी हो, अगर थोड़ी सी तैयारी भी है तो आपके 8 से 10 नंबर आ ही जाएंगे। अगर तैयारी नहीं है तो भी आप करेंगे तो भी आपके मान कर चलिए 10 नंबर तक अभी से तैयारी करते हैं तो ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, मैथ इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस ऐसा सब्जेक्ट होता है, देखिए जो बच्चा नहीं पढ़ता है डेली तो उसको लगेगा कि इसमें 25 नंबर का है और लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस जो होता है वो आपके IQ पर बेस होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को, एंगल को सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके क्वेश्चन, अगर अभी आप पेपर देते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, केवल एनालिसिस कर लीजिए पेपर देने के बाद, देखिए क्वेश्चन कैसे किए गए। आप 5 से 6 केवल एग्जाम सेट दे दीजिए, आप 25 में कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन यूँ ही करके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है। फिर इसका तो जनरल साइंस आती है। ठीक है, जनरल साइंस जो है इसमें आपका पता ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाएँ कि नहीं आप कर ही ना पाएँ। नॉर्मली ठीक है, यूनिट्स वगैरह पूछ ली जाती हैं, पीरियोडिक टेबल से आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ईज़िली कर लेंगे। और साइंस में बहुत ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो। अगर कोई यूट्यूब में अच्छा टीचर हो तो आप उससे देख लीजिए। अब ये नहीं कि आपको नोट्स बनाने हैं, अब नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है। अब डेली केवल वही आप मानकर चलिए स्पीड में थोड़ा सा वीडियो को देखिए और जल्दी जल्दी एनालिसिस कीजिए कि कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको करना है। ठीक है, और पेपर जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपको ईजिली पास हो जाएंगे। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए आप वीडियो देखना हो देख लीजिए। वैसे
अगर आप इसको आप करने बैठेंगे तो होगा है नहीं, ना करंट अफेयर फंसेगा, ना ही आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, कि जनरल अवेयरनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होती हैं। ठीक है, मंदिर पूछ लेते हैं कहाँ पर है, और स्टेट की कैपिटल क्या है, इस टाइप से चीज़ें आपको पूछ लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, जो कि जनरल नॉलेज में आपको नॉलेज होती है इतनी। ठीक है, तो मान कर चलिए 2 नंबर तक यहाँ से भी अगर आप ले आते हैं, ठीक है, और कम से कम इसमें आप कम से कम 8 नंबर भी ले आते जनरल साइंस में, तब भी आपका कम से कम 35 नंबर बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा। और 35 नंबर में आपका 100% श्योर है कि आपका हो जाएगा। हो सकता है किसी ऐसे जोन में आप फंस गए जैसे कि अजमेर है, इलाहाबाद है, तो वहाँ पर आपकी कट ऑफ शायद थोड़ी ज़्यादा चली जाए। ठीक है, लेकिन आप ये मान कर चलिए अगर आप 35 नंबर तक भी ले आ रहे हैं, 30 नंबर तक भी ले आ रहे हैं, तो भी इसका देखिए आपका आउट ऑफ जो निकाला जाता है, ठीक, 100 के हिसाब से। ठीक है, तो उस अगर 100 नंबर के हिसाब से निकाला जाएगा 75 के बजाय, तो भी आपका 30 नंबर भी आपका बन जाएगा जा करके समथिंग, मान कर चलिए 40 नंबर, 40 नंबर। और पिछले साल के आप कटअप देखेंगे तो इसी टाइप में गई है, 40, 42, ठीक है, 43, इसी टाइप में कटअप गई है। अभी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो कम से कम आप मान कर चलिए नॉर्मलाइजेशन में कभी किसी का शायद देखने में आया हो कि नंबर घटे हों, नहीं तो हर एक बच्चे के नंबर बढ़ते ही हैं। और ये आपका देखिए इसमें कम से कम नहीं तो 5 से लेकर के 15-20 नंबर तक ईजिली बढ़ जाएंगे। आपके 5 नंबर भी मान कर चलें तो भी आपका 45 नंबर आ जाएगा, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। थोड़ा सा आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, और अगर आप अभी तक कुछ नहीं किया है, या फिर आप बुक ले लीजिए, ठीक, प्रीवियस ईयर की, ठीक है, पेपर की, एग्ज़ाम पेपर की, बस उसी से केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। 8-10 दिन में कम से कम 20 से 25 पेपर लगा लीजिए, और जो क्वेश्चन है वो सब लर्न कर लीजिए, आपका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। फिर मिलते रहे स्टूडेंट, धन्यवाद दोस्तों।